आइए सुनते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रतापगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं चाहते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो, इसके साथ देश का विकास हो। आज भाजपा की सरकार में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो मूल मंत्र है उसके साथ आगे बढ़ा जा रहा है। केदारनाथ में एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से कई तीर्थयात्रियों की जान बच सकी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 यात्री सवार थे और हेलीकॉप्टर सेरसी हेलीपैड से श्री केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था। तभी अचानक क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो भी सामने आया है। पायलट कल्पेश के अनुसार सभी यात्री सुरक्षित हैं। यदि इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराते तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा के पहले 10 दिन में 3,19,000 तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रथूड़ी ने एक वर्चुअल बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 4 धाम यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में यमुनोत्री में 127%, केदारनाथ में 136% की वृद्धि देखी गई। पुणे पोर्श कांड के आरोपी नाबालिग किशोर के दादा सुरेंद्र अग्रवाल से पुणे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। उन्हें 2008 में अजय भोसले नामक शख्स पर हुई गोलीबारी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था और उनके अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंध बताए गए थे। दरअसल पुणे में 17 साल के लड़के ने 3 दिन पहले शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में काम करते थे। पिछले दिनों कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा की गई फायरिंग में जयपुर का दंपति घायल हो गया था। इस घटना में घायल महिला फरहा गुरुवार को जयपुर पहुंची और जयपुर पहुंचने पर फरहा को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। फरहा के पति तबरेज भी इस घटना में घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए चेन्नई रेफर किया गया है। फरहा ने न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले और फायरिंग की घटना का आंखों देखा हाल बताया। साथ ही आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाने की मांग भी की और अपने पति के इलाज के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने खुद लाहौर जाकर पाकिस्तान की ताकत चेक कर ली है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज़ उठाने वाले वर्षों पुराने विभिन्न संगठनों और रजिस्ट्रेशनों को समाप्त कर दिया है। संगठनों के रजिस्ट्रेशन समाप्त करने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। विभिन्न संस्थानों के पंजीयन रद्द करने को लेकर प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स की आवाज़ उठाने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर भाजपा सरकार ने अपना कर्मचारी विरोधी और तानाशाह चेहरा एक बार फिर उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 7 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 माओवादियों की बॉडी नारायणपुर पुलिस और 5 नक्सलियों के शव अब्बूझमाड़ पुलिस ने बरामद की है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अब्बूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। हरियाणा के अंबाला में गुरुवार देर रात एक ट्रक और मिनी बस की आपस में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में करीब 7 लोगों की मौत हो गई जो एक ही परिवार के थे। इसके अलावा हादसे में करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह भीषण सड़क हादसा दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में केमिकल कंपनी में गुरुवार दोपहर में विस्फोट होने के बाद आग लग गई। इसके कारण 8 लोगों की मौत हो गई और अन्य 64 घायल हो गए, जबकि 8 को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोग आसपास के कारखानों में काम कर रहे थे। राजधानी के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम ने एक तस्कर को पकड़ा है। कस्टम विभाग ने उससे 60 लाख रुपए का गोल्ड बरामद किया है। तस्कर ने यह गोल्ड शरीर के अंदर छिपाया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सीट खाली करवाने के सवाल पर स्वाति मालीवाल ने कहा है कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी पद की लालसा नहीं दिखाई। मैं बिना पद के भी काम कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं दूंगी। महाराष्ट्र के डोंबिवली के एमआईडीसी इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई है। डोंबिवली केमिकल कंपनी में ब्लास्ट की वजह से आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए हैं। डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट की घटना में 4 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इस ब्लास्ट में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या पर एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार ने एजेंसियों के हवाले से बताया है कि इस हत्या को अनवारुल के ही दोस्त रहे अख्तरुज्जमा ने अंजाम दिया था। एजेंसियों के अनुसार अख्तरुज्जमा का घर का नाम शाहीन है, जिसका सांसद के साथ सोने का अवैध कारोबार चलता था। दोनों ही कोलकाता से इस अवैध धंधे को ऑपरेट करते थे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुणे के कल्याणी नगर दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी की जमानत रद्द कर दी है और अब उसे जुवेनाइल कस्टडी सेंटर भेजा जाएगा। दरअसल 2 जिंदगियों को खत्म करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को केवल एक निबंध लिखने के लिए कहकर जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में गुस्से का माहौल था। इस घटना के दुष्परिणामों के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे किशोर सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू को लेकर उनका मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और उनके चमचे कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले 5 दौर के मतदान में ही भाजपा 310 सीट पार कर गई है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 40 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। अमित शाह के मुताबिक पहले 5 चरण के मतदान में ही इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट के फैसले से बवाल मच गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2010 के बाद जारी 5 लाख से अधिक ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। इससे राज्य ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में आरक्षण पर एक फिर बहस छिड़ गई है। हाईकोर्ट ने 2012 में राज्य की ममता बनर्जी सरकार द्वारा 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने संबंधी कानून को ही अवैध करार दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी से ये सवाल पूछा। अमित शाह ने कहा कि मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कैश बरामद न होने का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। कोर्ट ने कहा कि कैश की रिकवरी को प्रथम दृष्टया सबूत नहीं माना जा सकता, जबकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपराधी बिना कोई निशानी छोड़े अपराध को अंजाम देता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस मामले में कई आरोपी हों, उसमें यह नहीं मान सकते कि किसी विशेष व्यक्ति के पास से कैश की बरामदगी हो ही।
चारधाम यात्रा के लिए उमड़ी भारी भीड़ की वजह से सरकार को व्यवस्थाएं बनाने में मुश्किलें हो रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो चुका है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी की है। बिना पंजीकरण चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को लौट आया जाएगा। बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। के पाठक की सख्ती के चलते राज्य भर के सरकारी स्कूलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का वेतन काटकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अब तक बिना पूर्व सूचना के गायब रहने वाले 32,000 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा हुई है। बीते 10 महीनों के भीतर राज्य के लगभग 27,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर ये आ गए तो देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव या तो करवाएंगे ही नहीं, या करवाएंगे तो पुतिन या बांग्लादेश टाइप कराएंगे, जब जेल में डाल के चुनाव कराए जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय से अपने आधार कार्ड में किसी तरह का कोई अपडेट नहीं करवाया है। ऐसे में 10 साल से पुराने आधार कार्ड पर आधार धारकों की पुरानी जानकारियां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक डेडलाइन दी है, जिसके साथ इन आधार कार्ड को अपडेट करना हर नागरिक को जरूरी है। आधार कार्ड को अपडेट करवाने की डेडलाइन 14 जून तक है। मेक्सिको के राज्य नुएवो लियोन में बुधवार शाम को सिटीजन्स मूवमेंट पार्टी के एक अभियान कार्यक्रम में एक ढांचा गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज मैनेज ने सोशल मीडिया पर कहा कि सैन पेड्रो गार्जा गार्सिया शहर में आयोजित कार्यक्रम में हवा के झोंके के कारण मंच गिर गया। दोस्तों, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।